Greetings to all the listeners of this video. In this lecture, we talk about the piezoelectric crystal and how it can be used for the measurement of pressure. So this is the last topic of this unit and the last phase of this pressure measurement according to the syllabus. So let us talk about the basic definition to understand the topic, which is the piezoelectric effect. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज उत्पन्न करते हैं जब हम उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस को अप्लाई करें। पीजो का मतलब होता है पुश और स्क्वीज और प्रेस। वी कैन से इट इज अ ग्रीक वर्ड। पीजोइलेक्ट्रिक की भाई कोई ऐसा मटेरियल कि अगर हम उस पर पुश करें या प्रेस करें या प्रेशर अप्लाई करें तो मुझे आउटपुट पे वोल्टेज मिले। तो इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरा एक कोई भी वो मटेरियल है, उस मटेरियल पे जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बाउंड्री के अक्रॉस मुझे क्या मिल रहा है, वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है। तो ये हमारा पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और जो मटेरियल इस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उन मटेरियल को हम पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं, या कहें वो स्मॉल स्केल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको डिफॉर्म करें या प्रेस करें। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, ये बहुत छोटे और इंडस्ट्रियल सिचुएशंस के अंदर बहुत जल्दी से यूज होने वाले डिवाइसेस होते हैं। ये जो क्रिस्टल यहाँ पर हैं ये रॉस्चेल सॉल्ट, जो कि एक नेचुरल पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, उसको दिखाया गया है। इस तरीके का क्रिस्टल होता है। ठीक, तो ये दो कैटेगरी जो कि सिलेबस में है और तीसरी ये वाली जो कैटेगरी है वो मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर रखी है। नेचुरल के अंदर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, रॉस्चेल सॉल्ट एंड टूरमैलाइन क्रिस्टल्स। सिंथेटिक की बात करें तो लिथियम सल्फेट, इथाइलिन डायमीन टार्ट्रेट एंड पीजेड टी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और कुछ बायोलॉजिकल जैसे हमारी बोन्स भी और डीएनए और हमारे शरीर में रहने वाले कुछ प्रोटीन्स भी, ये भी क्या होते हैं, पीजोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यू कैन नॉट इमेजिन, इवन बहुत बार छोड़िए, डेली लाइफ में आप रोज यूज करते हैं उस डिवाइस को जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के थ्रू बनाया जाता है। दैट इज द इलेक्ट्रिक लाइटर। जो लाइटर हम गैस स्टोव के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट यूज होता है वो एलिमेंट हमारा पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट ही होता है। जब हम प्रेस करते हैं तो उस पर स्ट्रोक लगती है और स्ट्रोक के करस्पॉन्डिंगली हमें छोटी सी चिंगारी या कहीं इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो काफी होती है गैस स्टोव को बर्न करने के लिए। तो ये बहुत छोटा सा, या कहें मैंने अभी कहा था इंडस्ट्रियली ये बहुत इजीली यूटिलाइज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अब वर्किंग की हम बात करें। ये कुछ फिगर है, उस फिगर से पहले मैं कुछ चीज बता देता हूं कि इसके अंदर जो कि मैंने अभी फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंगली ये जो इसके एटम्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। या मैं ये कहता हूं कि एक एटम का एक लेयर को मानता हूं, भाई जो भी हमारा मटेरियल है उसमें लेयर टू लेयर अटैच होती हैं, और सेकंड लेयर कहें, उसके बाद कहें थर्ड लेयर, और देन फोर्थ लेयर। तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं या कहें जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आयनिक बॉन्डिंग तो और जगह मिल जाएगी, बट इस तरीके की लेयर फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, वो कुछ ही क्रिस्टल के अंदर मिलती है जिसकी वजह से हमें पीजोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सपोज अगर हम इसको प्रेशर अप्लाई करें तो ये लेयर क्या करती हैं, मूव करने लगती हैं, कोई इधर कोई इधर। सपोज मैं ऐसी जनरल बता रहा हूं, वैसे एक यूनिफॉर्म वे में ये लेयर मूव करने लगती है। तो जब ये हमारा मूव करने लगेगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा क्या है, चार्ज है, और चार्ज के मूव होने को क्या बोलते हैं, करंट या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना। तो यही इसका प्रिंसिपल है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर हम यहाँ देखें तो दो एटम दिखाए गए हैं, पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन एटम और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज।
तो जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो इसके लैटिसेस क्या कर रहे हैं, एटम्स क्या कर रहे हैं, हमारे मूव कर रहे हैं। ये इस हेक्सागन से यहाँ दिखाई दे सकता है। ये नॉर्मल था, उसके बाद ऐसे चेंज हुआ या फिर ऐसे चेंज हुआ, और यहाँ पे इसके चलते ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारा मोशन में आया, या कहें इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो गई, या कहें पीजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। सारे मटेरियल में नहीं, जिस के अंदर जो लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है कुछ इस तरह से हमारा होता है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से होता है, सो दैट वहां एक यूनिक डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हुआ और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अगर हम और आयोनिक बॉन्डिंग की बात करें तो हो सकता है जो हमारा इक्विवेलेंट चार्ज, या कहें कि जो आउटपुट कुछ एटम्स लेफ्ट गए, कुछ एटम राइट गए, बट जो इक्विलिब्रियम पर या कहें उनको कंबाइन करके जो निकला हमारा, वो हमारा जीरो हो गया, कि +1 और -1 वो हमारा जीरो हो गया, कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि किस तरीके से हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को यूज करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, यहाँ पर मैंने बताया था PZT इज दिस लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। तो ये PZT इसको हम बोलते हैं, जो कि एक सिंथेटिक क्रिस्टल होता है। तो हम कोई भी अपना PZT कहें या कोई और भी कहें, उसको हम बीच में रखते हैं एक मेटेलिक शीट के, ताकि हम इसको इलेक्ट्रोड से क्या कर सकें, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर सकें, जिस तरह यहां पर करके दिखा रखा है। ठीक, तो जैसे जब भी हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मुझे आउटपुट पर यहां क्या मिलने लगेगा, मुझे यहां पर वोल्टेज मिलने लगेगी। ठीक, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन या कहें बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जान लें कि किस तरीके से ये काम करता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट इट विल बी इजी। तो यहाँ पर देखें तो हमने मेटेलिक शीट के बीच में पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लिया है, जिसकी थिकनेस हमारी क्या है, स्मॉल t। अगर हम इसे कंप्रेस करें तो डेल्टा t उसके अंदर सपोज चेंज हुआ, ये स्मॉल t नहीं, जब t एक साथ ले रखा है मैं इसको L मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और ये मेरा W, ओमेगा नहीं है, ये मेरा क्या है, W है, और आउटपुट वोल्टेज E0। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये E0 है, ये W है, ये लेंथ है, ध्यान में रखनी है, ये T थिकनेस है, और स्मॉल थिकनेस हमारी जो थिकनेस उसकी जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये हमारा जो डेल्टी हमें मिलने लगी, और ध्यान रखें ये L है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से Q = CV। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, Q = CV को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर V क्या है, बेसिकली E0। ठीक, C को मैंने कहा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का कैपेसिटेंस, मैंने कहा Cp। ठीक है, तो ये मेरा बन गया Q = Cp E0, या कहें मेरा आउटपुट E0 क्या निकल गया, E0 विल बी इक्वल्स टू Q/Cp। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब Q क्या है, चार्ज। Q कितना होगा, कितना चार्ज डिस्प्लेस होगा, या कहें कि कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा चार्ज। और इसी को ही अगर मैं कहता हूं कि Q = D/F, यहां हमने कांस्टेंट लगाया, तो और ये कांस्टेंट हमारा कहलाता है, ध्यान रखिएगा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक, इसको लिख लें, चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ये कहलाती है। ठीक, तो आगे इसको बना लें तो हमारे पास क्या आ गया, Q = पीछे वाली स्लाइड से देख लें, Q = DF, और दूसरा वाला क्या था, E0 = Q/Cp, और E0 = Q/Cp। तो ये हमारे थे। अब नेक्स्ट स्टेज देखें कि Cp क्या होता है, ε0।
एप्सिलॉन आर व्हाट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। यहाँ डी क्या है बेसिकली, यहाँ डी है टी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय टी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो मेरा ई नॉट क्या निकल कर आ जाएगा, ई नॉट विल इक्वल्स टू क्यू, ठीक, अपॉन सी की जगह ये जो हमारा सीपी है इसकी जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय ए अपॉन डी। डी मेरा ऊपर चला गया और क्यू की वैल्यू क्या है मेरी, डी एफ। तो मैं और आगे इसको थोड़ा लिख सकता हूं, ई नॉट इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है ई नॉट, ई नॉट इक्वल्स टू डी डी एफ, ठीक है, टी, ये मेरा टी ऊपर आ गया था यहां से क्योंकि डी एफ टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय ए। बस ये डेरिवेशन मेरी यहां खत्म हो जाती। इससे कुछ प्रोड्यूस करना है बेसिकली, क्या चीज देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कुछ कांस्टेंट इसके अलग निकाल लेता हूं, ई नॉट इक्वल्स टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये मेरा क्या हो गया कांस्टेंट, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है। बीच में थिकनेस मेरी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो डी से डेल टी होना है, तो ये हो गया टी मेरी थिकनेस, और लास्ट में क्या बच गया एफ अपॉन ए, ठीक, ये बच गया। तो अगर मैं इसको कहता हूं कि इसको एक कांस्टेंट है जो है मेरा जी, विद जी इज इक्वल्स टू, वेयर जी इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो था हमारा चार्ज सेंसिटिविटी, और ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। और एफ बाई ए क्या है, ये मेरा क्या हो गया अप्लाइड प्रेशर, और टी क्या है थिकनेस। तो हमारा निकल कर आ गया ई नॉट इक्वल्स टू जी टी पी। तो ये आप ध्यान रख लें, ये फाइनल मेरा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, ई नॉट इक्वल्स टू जी टी पी। और स्मॉल जी क्या है और यहाँ कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी बोल रहा हूं, स्मॉल डी इज द चार्ज सेंसिटिविटी एंड हेयर जी स्मॉल जी इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम लिख सकते हैं कि जी मेरा क्या है, जी इक्वल्स टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या कहें व्हाट इज डी, डी इज जी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कैसे भी इस चीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब हटाते हैं थोड़ा और देखें कि इक्विवेलेंट जो मेरा डायग्राम बना, वो इक्विवेलेंट डायग्राम किस तरीके का मेरा बनता है एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का। मैंने बोला उसके अंदर क्या है, क्रिस्टल को हम चार्ज से शो करते हैं, Q विच इज प्रोपोर्शनल टू F, उसका अपना कैपेसिटेंस होता है Cp, उसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा Rp, वेयर E नॉट इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज जो मुझे मिला, E नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन Cp। अगर हम आइडियली कहें मुझे चार्ज उसका रेजिस्टेंस नहीं हुआ पैरेलल में, तो उसको हमने निगलेक्ट किया, तो Q अपॉन Cp मेरा आउटपुट पे मिलता है। तो E नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन Cp। तो ये कहें ये हम इक्विवेलेंट सर्किट भी बना के दिखाएंगे अपने, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा हमारा। तो हम ध्यान दें कि हमारे पास क्या चीज आ गई है, मेरे पास एक चीज निकल कर आई थी, E नॉट इक्वल्स टू जी टी। तो ये हमारा इस फॉर्मूले से ही हम प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे। यहां पर ई नॉट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, मतलब देयर इज अ लीनियर रिलेशन। ओके, तो यहां पर देखें एक नॉर्मल सा एक डिवाइस बनाया है, ये जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल लिया है, ये इसके नोट्स की कॉपी आपको मिल जाएगी। इसकी थिकनेस अगर मैं माने ये यहाँ पर डेल टी मैंने लिया है, जो भी हम फोर्स लगाएंगे तो इसके आउटपुट पे ई नॉट, उसके बाद हमने यहाँ पर ये एम्पलीफायर यूज किया है, और एम्पलीफायर के बाद आउटपुट पे मेरी वोल्टेज मिल गई है, जो वोल्टेज है ई नॉट विच इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द अप्लाइड प्रेशर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, एक लीनियर रिलेशन में हैं। तो इनपुट क्या है, इनपुट इज व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज अप्लाइड प्रेशर, आउटपुट इज ई नॉट वोल्टेज। दोनों के बीच में क्या है, बिकॉज ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों के बीच में क्या है लीनियर रिलेशन, इनपुट इज पी हेयर
and output is E naught here. So it will become the characteristics of piezoelectric transducer, this basically this instrument. Okay, तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्रिस्टल, आउटपुट वोल्टेज ई नॉट, हो सकता है बहुत कम होगी ऑब्वियसली, एम्पलीफायर्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पर हम मीटरिंग अरेंजमेंट यूज कर लें जो मीटर कैलिब्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इस तरीके से हम एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। किस किस तरीके के, थिकनेस, शेयर, मतलब ऊपर से लेयर से अगर हम खींचे तो उसको, इस चीज को अगर खींचे मतलब शेयर, थिकनेस को हम खींचें तो उस टाइप की प्रेशर भी इससे मेजर हो सकती है। दूसरा थिकनेस एक्सपेंशन, मतलब इसको ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है, मतलब एक तो हो गया उसके एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शनल में, इसको अगर हम खींचें तो या प्रेस करें या फिर उसको स्ट्रेच करें, दोनों केस में हम कर सकते हैं। और साथ में जो लास्ट वाली दिखा रखी है ट्रांसवर्स एक्सपेंशन भी हम कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर तीनों की तीनों, थिकनेस या तो शेयर, थिकनेस या तो एक्सपेंशन, या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर, मतलब दोनों, अगर हम ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्सेस अप्लाई करें तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में कुछ ना कुछ आउटपुट तो मुझे मिलेगा ही। तो इस तरीके से हम 1, 2, 3 तरीके से हम पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को प्रेशर मेजरमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा डिवाइस है हमारा, जिसके अंदर टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का कोई मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर से 45 डिग्री तक, रॉस्चल सॉल्ट के लिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखिएगा, रॉस्चल सॉल्ट जो है हमारा वो 45 डिग्री तक, ये हमारा रॉस्चल सॉल्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 45 डिग्री तक भी वो काम करता है आराम से, जब हम उसे प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और एक स्टेबल आउटपुट मेरा जनरेट करता रहता है। डायनामिक मेजरमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा डिवाइस है। साथ ही साथ हम इसको किसी भी शेप में डिफॉर्म, मैंने बताया जैसे 3 टाइप से हम अलग अलग इसको इजिली मेजर कर सकते हैं प्रेशर, 3 टाइप में अलग अलग डिफॉर्म शेप में भी, ठीक। और साथ ही साथ इसकी सेंसिटिविटी भी काफी हाई होती है, बट वी हैव टू यूज एन एम्पलीफायर बिकॉज जो वोल्टेज है हमारी ई नॉट वो बहुत कम हो सकती है, क्रिस्टल टू क्रिस्टल या फिर उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड हो सकती है। तो यू शुड नो दिस थिंग। अब पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज व्हाट, क्या हमें इसको पावर देनी पड़ रही है? नहीं, हमें इसे पावर नहीं देनी पड़ रही। तो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। इट इज अ सेंसर और ट्रांसड्यूसर, आप देखें, इट इज अ सेंसर और ट्रांसड्यूसर, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में प्रेशर के आके आउटपुट वोल्टेज दे देता है, मतलब ये एक सेंसर भी है और साथ में अपने आप में ये एक ट्रांसड्यूसर भी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सेंसर भी है और ट्रांसड्यूसर भी है, या बताएं डिफरेंस क्या है, तो आप इसका एग्जाम्पल लेके बहुत इजिली समझा सकते हैं। ये अपने आप में एक सेंसर भी है और ट्रांसड्यूसर भी है, ठीक। और मैं कहता हूं ये प्राइमरी डिवाइस है, ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है, अलग है, ना रेजिस्टिव है ना इंडक्टिव है, ठीक। ये क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक, तो ये अलग टाइप की कैटेगरी हमारी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, और भी सारी कुछ चीजें हो सकता है मैं मिस कर रहा हूं, तो उसको ध्यान में रख के चलें, ठीक है। तो अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फ्लो, लेवल सेंसिंग, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें थर्मल इमेजिंग के बारे में। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। गुड बाय ऑल, हैव अ नाइस डे।